रहे हैं खबर और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे चीन की मक्कारी और चालबाजियों से पूरी दुनिया वाकिफ है और चीन ने इस बार भी कुछ ऐसा ही किया है। क्या है चीन की नई चालबाजी और भारत के खिलाफ उसकी क्या है साजिश, देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत की देखा देखी चीन ने भी वैक्सीन डिप्लोमेसी को बढ़ावा देते हुए कई देशों को टीका पहुंचाया। कई देशों ने चीन से टीके खरीदे भी। हालांकि चीनी कोरोना वैक्सीन कितनी असरदार है, इसको लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब खबर आई है कि जिन देशों में ये वैक्सीन लगाई गई वहां कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगोलिया, सेशेल्स और बहरीन चीनी टीकों पर निर्भर थे, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में संक्रमण अब तेजी से फैलने लगा है। कई देशों से ये संकेत मिल रहे हैं कि चीनी वैक्सीन कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने में कारगर नहीं है, खासतौर पर नए वेरिएंट्स को तो बिल्कुल भी नहीं। सेशेल, चिली, बहरीन और मंगोलिया में करीब 50% से 68% तक की आबादी का टीकाकरण पूरा हो गया है। यह स्थिति तब है जब तेजी से टीकाकरण के मामले में ये देश अमेरिका से भी आगे हैं। हालांकि कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित टॉप 10 देशों में ये देश शामिल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग के वायरोलॉजिस्ट जिन डोंगयान कहते हैं, अगर टीके असरदार होते तो हमें ये पैटर्न देखने को नहीं मिलता। चीन की जिम्मेदारी है कि वो इसका समाधान करे। चीन की सिनोफार्म पर निर्भर सेशेल में हर 10 लाख लोगों में से 716 अभी भी कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। चीन की ओर से सहायता के तौर पर दिए गए टीकों पर निर्भर मंगोलिया ने टीकाकरण शुरू करते ही प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया था। मंगोलिया ने देश की 52% आबादी का टीकाकरण कर दिया है। हालांकि रविवार को यहां कोरोना के 2400 नए केस दर्ज किए गए। बहरीन और संयुक्त अरब अमीरात पहले 2 देश थे जिन्होंने सिनोफार्म वैक्सीन को मंजूरी दी। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि संक्रमण में बढ़ोतरी का चीनी वैक्सीन से कोई लेना देना नहीं है। WHO का हवाला देते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा, कुछ देशों में टीकाकरण की दर संक्रमण रोकने के लिए काफी नहीं है और देशों को अभी प्रतिबंध जारी रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि फाइजर बायोटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन जहां 90% तक असरदार है, तो वहीं चीन की सिनोफार्म वैक्सीन संक्रमण के खिलाफ 78% असरदार है। इसके अलावा चीन की सिनोवैक वैक्सीन सिर्फ 51% असरदार है। हालांकि संक्रमण में बढ़ोतरी के बावजूद मंगोलिया और सेशेल्स के अधिकारी चीन की सिनोफार्म वैक्सीन की वकालत कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कोरोना के गंभीर मामलों से निपटने में असरदार है। हांगकांग यूनिवर्सिटी के वायरस एक्सपर्ट जिन डोंगयान ने फिर से संक्रमण बढ़ने को लेकर कहा कि इस्तेमाल की गई वैक्सीन अगर असरदार होती तो निश्चित तौर पर वायरस का ग्राफ नहीं बढ़ना चाहिए था। चीन की जिम्मेदारी है कि वो इसे तुरंत ठीक करे। वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अब इन देशों में इतनी तेजी से वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया गया, उसके बावजूद देश में कोरोना वायरस दोबारा से क्यों बढ़ रहा है और ये देश कोरोना वायरस की चपेट में बुरी तरह से फंस चुके हैं। तो ये थी चीन पर हमारी खास रिपोर्ट। चीन किस तरह से यहाँ पर भारत के साथ वैक्सीनेशन को लेकर प्रतिस्पर्धा कर रहा है और ऐसे देशों को वो वैक्सीन सप्लाई कर रहा है जहां पर ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो रही है। अब देखना यह है कि चीन की इन कारगुजारियों को लेकर WHO क्या कदम उठाता है। और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर।